हर हर महादेव दोस्तों, कुमुद की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट ये रेसिपी बनने जा रही है। अगर आपने इसको बना लिया तो नॉनवेज तो बिल्कुल ही छोड़ देंगे। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट ये बनती है। ये अरबी की पत्ता नहीं है, ये दूसरे चीज़ का पत्ता। इसको बनाने के लिए आपको 250 ग्राम बेसन लेना है और ये 500 ग्राम आपका अरबी का पत्ता है। इसको अच्छी तरह से धुल लीजिए। सॉरी, अरबी नहीं है, ये पतोर है। इसको अच्छी तरह से धुल लीजिए। दोनों में अंतर है, मैं आगे चल के इसको बताऊंगी। फिर एक मिक्सी के जार में 2 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच जीरा और 8-10 लहसुन। अगर आपका पतला लहसुन है तो 8-10 डालिए, मोटा है तो 5-6 डालिए। फिर 8-10 हरी या सूखी मिर्च जो आपके पास अवेलेबल हो उसको डाल करके अच्छी तरह से पीस लीजिए। इस तरह से अगर आप पीस के बनाएंगी तभी आपकी रेसिपी टेस्टी और स्वादिष्ट बन करके तैयार होगी। मसाले को बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा है, दरदरा पीसना है। मिक्सी के जार में पानी डाल करके अच्छी तरह से धुल करके सारे मसाले को निकाल लीजिए। देखिए कितना ढेर सारा मसाला ये बन करके तैयार हो गया है। इस मसाले का हम 3 रेसिपी में यूज़ करेंगे। इसको हम 2 तरह से बनाएंगे। देखिए किस तरह से ये बनता है। 2 रेसिपी इससे बन करके तैयार होगी। ये पतोर का पत्ता है, इसको अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुल करके हमने इसको पानी निथार दिया। निथारने के बाद डंडी से इस पत्ते को मैं अलग कर दे रही हूँ। इस पत्ते को देखिए, ये पत्ता जो है थोड़ा सा कालेपन में है, हरा है लेकिन गाढ़ा हरा है। और अरबी का पत्ता जो होता है थोड़ा सा वो सुगा पंखी कलर का होता है और उसका पत्ता गोल होता है, इसका पत्ता लंबा होता है। दोनों पत्ते में यही अंतर होता है। अब जो आपने बेसन लिया है उसमें जो आपने मसाला पीसा है उसमें आप आवश्यकता अनुसार मसाला मिला दीजिए। वैसे मैं 3 चम्मच वो मसाला मिला रही हूँ और थोड़ी सी ऊपर से हल्दी पाउडर डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आपको इसका पेस्ट बनाना है। आप स्वाद के अनुसार इसमें नमक भी डाल दीजिए और थोड़ी सी खटाई डाल दीजिए। वैसे आप इसमें अगर खटाई नहीं डालती हैं तब भी ये अच्छे से बन जाएगा, लेकिन खटाई डालने से थोड़ा इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। डाल करके इसको अच्छी तरह से आप एक एक पत्ता रखिए और पत्ता रख करके इस बेसन को इसमें इस तरह से लपेटती जाइए। आपको बहुत ज़्यादा पतला बेसन नहीं करना है, जैसे आटा बनाती हूँ उससे थोड़ा सा इसको ढीला करना है और इस तरह से इसको इसमें लपेटती जाइए। एक एक पत्ता रख करके बेसन को इस तरह से लगाएंगी तो एक एक पत्ता इसमें चिपकता चला जाएगा। आपने अरबी का पत्ता का खाया होगा, लेकिन इस पत्ते का भी बना करके खाइए। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट इसकी रेसिपी बन करके तैयार होती है। और पत्ते को मोड़ करके थोड़ा सा बेसन उधर भी लगा देंगी तो ये पत्ता आपस में खुलेगा नहीं, अच्छी तरह से इसका बाइंडिंग हो जाता है। इस तरह से किनारे से लगा दीजिए। लगाने के बाद अब आप इसको इस तरह से मोड़ लीजिए। ऐसे धीरे धीरे मोड़ती, दबा दबा करके मोड़िए कि ये ढीला न रहे, थोड़ा टाइट ये रोल बने। जब ये टाइट रोल बन जाए तो नीचे के पत्ते में थोड़ा सा और बेसन लगा दीजिए। इसको बेसन लगाने से अच्छी तरह से चिपक जाएगा। आपको बांधने की आवश्यकता नहीं, ना इसमें कुछ लगाने की आवश्यकता है। सिर्फ बेसन से ही अच्छी तरह से ये चिपक जाएगा। देखिए इस तरह से ये चिपक गया। अब इसको आप एक प्लेट में या थाली किसी भी चीज़ में रख दीजिए। आपने एक बनाया, अब मैं दूसरा भी आपको बना करके दिखा रही हूँ कि आप इसको भूलेंगी नहीं। इसमें इस तरह से आपको बनाना है। इसमें आपको कुछ भी चावल का आटा या मैदा ऐड नहीं करना है, सिर्फ बेसन से ही इसको बनाना है। इस तरह से इसको भी मोड़ती जाइए और बेसन लगाती जाइए। देखिए किनारे भी थोड़ा सा लगा देंगे तो ये चिपक जाएगा। बाकी इधर का किनारा जो है उसको भी इस तरह से मोड़ करके इसमें थोड़ा सा बेसन लगा देंगे तो ये जो है खुलेगा नहीं। अब देखिए ये बन करके 3 तैयार हो गया है। अब इसको हम जो है कढ़ाई में पानी रखेंगे। 1 गिलास पानी डालिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसमें कोई स्टैंड डालिए। अगर स्टैंड ना हो तो एक छोटी सी कटोरी या प्लेट डालिए और उसी पर इसको आप रख दीजिए। थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए तो रख दीजिए और रख करके किसी ढक्कन से इसको ढक दीजिए। पानी जब खौलेगा तो ये अपने आप उबल जाएगा।
बहुत अच्छी तरह से ये पक जाएगा। अब थोड़ा सा बेसन और लीजिए, उसमें वही जो मसाला आपने पीसा है वो डालिए, गरम मसाला डालिए, 1 चम्मच खटाई डालिए, थोड़ी सी हींग डालिए और धनिया पाउडर डालिए, जीरा पाउडर डालिए और डाल करके इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। आपका जो मसाला बचा हुआ है पिसा हुआ, उसमें भी थोड़ा सा जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिला करके इसको रख दीजिए अलग। दोनों की अलग अलग रेसिपी बनेगी और दोनों ही आपके काम आएगा। देखिए ये उबल चुका है, इसको स्टैंड सहित हम निकाल लिए हैं। निकालने के बाद किसी बर्तन में रखिए, चकले पर रखिए या फिर थाली पर रख करके इसको पीस पीस काट लीजिए। मोटा या पतला जैसा आपको आकार चाहिए, जितना मोटाई चाहिए उस हिसाब से आप काट लीजिए। देखिए हमने इस तरह से इसको कट कर लिया है। अब कट करने के बाद जो आपने थोड़ा सा बेसन में मसाला मिलाया हुआ है, उस बेसन में इसको लपेट दीजिए। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं लपेटना है, बहुत ज़्यादा अगर बेसन लपेट देंगी तो ये मुलायम हो जाएगा। और हल्का हल्का बेसन इसमें लगाएंगी तो कुरकुरा, टेस्टी और स्वादिष्ट ये बन करके तैयार होगा। अब इसको अलट पलट करके आप इसको सुनहरे कलर का सेक लीजिए। बहुत ही कुरकुरा बनता है। अब इसको एक प्लेट में निकालिए। प्लेट में निकालने के बाद इसको चटनी के साथ या फिर चाय के साथ सर्व करिए। आप इसको नाश्ते में भी प्रयोग कर सकती हैं, कहीं ट्रैवल करने जा रही हैं तो उसमें भी लेकर के जा सकती हैं। ये 4-5 दिन तक ख़राब नहीं होता है। बहुत ही अच्छा टेस्टी बन करके तैयार होता है ना कितना अच्छा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब दूसरी रेसिपी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाइए, उसमें आप ऑयल डालिए, ऑयल डाल करके प्याज डालिए, लहसुन डाल करके जब वो सुनहरे कलर का हो जाए तो उसमें आप मसाला जो रखी हैं पीस करके वो डाल दीजिए। डाल करके आपको उसको धीरे धीरे अच्छी तरह से भूनना है। ये देखिए सरसों है, मैं पीस के इसको रखती हूँ और 1 चम्मच नहीं बल्कि आधी चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ। जब भी सरसों वाली सब्जी मैं बनाती हूँ तो इसी में से डालती हूँ। आप भी अगर पीस करके रखेंगी तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब इस तरह से इसमें डाल करके मसाले के साथ इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। जितने अच्छे से मसाला भूनेंगी इसमें से खुशबू आने लगेगा, उतना ही टेस्टी स्वादिष्ट ये सब्जी आपकी बन करके तैयार होगी। पतोर की सब्जी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि मैं आपसे क्या बताऊं। आप सारी सब्जियां भूल करके इसको ही खाना शुरू कर देंगी। बहुत ही अच्छी बनती है। बरसात के मौसम में ज़्यादातर इस पत्ते को आप पालेंगी। ये पत्ता जो है बरसात के मौसम में ही मिलता है। अब इसमें 1 चम्मच हींग डालिए, 1 चम्मच 2-4 तेज़पत्ता डालिए और स्वाद अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। नमक डाल करके अच्छी तरह से इसको पका लीजिए। देखिए तेल छोड़ दिया है, ये पक चुका है। यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा प्लीज़। बहुत मेहनत से मैं रेसिपी बनाती हूँ, इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब उसमें आप अपने आवश्यकता के अनुसार पानी डालिए और पानी डाल करके खौलने दीजिए। खौलने के बाद ये 2-3 मिनट डाल करके खौला दीजिए। खौलाने के बाद देखिए रेसिपी बन करके तैयार हो चुकी है। आप इसको दाल चावल के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसको परोसिए और इसको एंजॉय करिए। मैं गारंटी देती हूँ कि एक बार अगर आप बना लेंगी तो सारी सब्जियां खाना भूल जाएंगी। आपको बार बार मन करेगा यही सब्जी बनाने के लिए, पतोर की सब्जी, और आप बार बार इसको बना करके खाएंगी। ट्राई अवश्य करिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अवश्य बताइएगा। थैंक यू।